तमाम माँओं बहनों बेटों बेटियों बुज़ुर्गों को तमाम को मेरा सलाम। मैं अपना मसला आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जो वीडियोस मैंने बनाई थी तो उससे किसी को पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ मसला क्या है। तो मैं अपना मसला आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरा मसला ये है कि जिस क्वार्टर में मैं रिहाइश पज़ीर हूँ वो मेरी सास का था। पहले जॉब पे थी वो, और वो उस वक्त से हैं जब ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट बना था पाकिस्तान क्वार्टर के नाम से। तो उसमें जो है कायद-ए-आज़म ने इनको, जब वहाँ से इंडिया से ये लोग आए थे महाजरीन, तो उन्हें मेरे सास ससुर को वो जगह दी थी। D5 पाकिस्तान क्वार्टर, उनका NOC भी है 1947 का मेरे पास। तो बहरहाल वो क्वार्टर में रहती रहीं और फिर उन्होंने फिर बाद में जॉब भी की। फिर ये जब 5 क्वार्टर पूल के हो गए, डिस्पेंसरी बन गई। 2 क्वार्टर में डिस्पेंसरी थी, 3 में डॉक्टर परवेज़ थे, 4 में डॉक्टर थी। तो 5 नंबर जो है वो स्टाफ को आधा करके अलाट कर दिया गया था ग्रेड के हिसाब से। तो आधे में मेरी सास रहती थी, आधे में डिस्पेंसर थे वो रहते थे। उनकी डेथ हो गई तो उनके नाम से एक साहब जो है उन्होंने अपने नाम पे वहाँ पे मतलब शो नहीं किया और पूरा अपने नाम पे करा लिया D5, और जो बेवा थी उनके नाम से अपने नाम पे। तो 92 से ये केस चल रहा था। सन 2000 पे मेरी भी जॉब हो गई। सन 2000 जून में वो मेरे घर पुलिस वगैरह लेके आ गए थे। मेरे ससुर हयात थे। तो जब पुलिस आई हमारे घर को ख़ाली कराने के लिए आधे पोर्शन को, तो मेरे ससुर ने तमाम पेपर दिखाए, कागज़ात दिखाए। मेरी सास के अलॉटमेंट लेटर थे और बिजली के बिल, गैस के बिल, फ़ोन के बिल तमाम अलग अलग थे, अलॉटमेंट अलग अलग थी। तो उन्होंने 36 साल जॉब किए। तो 36 साल ज़ाहिर हाज़िर सर्विस रहते हुए जो रही हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब उनके नाम का कोई लेटर नोटिस नहीं, कोई कैंसलेशन नहीं। तो पुलिस वाले माफ़ी मांग के गए थे हमारे घर से कि आपके घर का मसला नहीं है। तो उसके बाद फिर अगस्त में मेरी जॉब हो गई। जून का ये वाक़या था और अगस्त में मेरी जॉब हो गई थी। तो मैंने उनके नाम से अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया उस मकान को। तो ये साहब मुझसे भी एक कोर्ट में नोटिस वगैरह आना शुरू हो गए। तो मैंने भी मतलब केस लड़ना शुरू किया। 2001 से जो है, तो एक में मैंने अपने नाम पे दिसंबर में कराया था। उसके फ़ौरन बाद ही ये मुझसे शुरू हो गए थे। तो 2001 से जो मैं मेरी मतलब कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रही हूँ मैं, तो आज तक मेरा ये सिलसिला चल रहा है। फिर 2003 में पहले रेंट नहीं कटता था। पूल के क्वार्टर थे, इमरजेंसी में रखा होता था डॉक्टरनी स्टाफ को। पहला रेंट 2003 में कटना शुरू हुआ। तो कभी मेरी सास का भी नहीं कटा, कभी डॉक्टरनी किसी का भी नहीं कटा था। तो जब मेरा रेंट कटना शुरू हुआ तो मैंने डिपार्टमेंट के एक DDO थे, तो उनसे पूछा कि ये मेरा रेंट कट रहा है, तो मकान का तो केस चल रहा है। तो वो कहने लगे कि नहीं, वो जो आपको लेटर मिला है अलॉटमेंट लेटर, उसी के हवाले से ही रेंट कट रहा है। तो बहरहाल वो कोर्ट कचहरियाँ चलती रहीं, मैं भी अपने प्रूफ देती रही कि अलॉटमेंट लेटर है और सैलरी कट रही है, रेंट कट रहा है। तो उसी के बेस पे मैं मजबूती से अपनी लड़ती रही। अब ये है कि ये साहब जो है रिटायर भी हो चुके हैं, तो भी ये जो है कोर्ट कचहरियों में मेरी जान नहीं छोड़ रहे, और ऑफ़िस वाले मेरे इनको सपोर्ट कर रहे, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि रिटायर शख्स हैं और मेरी 9 साल सर्विस पड़ी है और रेंट कटता है, अलॉटमेंट लेटर सब कुछ होने के बावजूद मैं धक्के खा रही हूँ। मुझे कोई यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। और आज तक ना, मैं कितने चक्कर लगा चुकी हूँ अपने ऑफ़िस में, उस बंदे को सपोर्ट की जाती है, एक एक लेटर दिया जाता है, मुझे कोई लेटर नहीं दे रहा। तो मैं इंसाफ चाहती हूँ। अगर कोई मुझे इंसाफ दिलाना चाहे, वज़ीर आज़म साहब, जो भी मेरी जिस तक भी आवाज़ पहुँचे, तो कोई इंसाफ मुझे अगर दिलाना चाहे तो उसको मैं बहुत शुक्रगुज़ार होंगी और बहुत दुआएं दूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इस वक्त मैं अकेली घर की कफ़ील हूँ, कोर्ट कचहरियों के धक्के भी खा रही हूँ। मेरे शौहर का 2019 में एक्सीडेंट हुआ था, जहनी उनका दिमाग पे चोट लगी थी।
उनका जहन भी सही नहीं है। अब मैं अकेली हूँ घर में कमाने वाली, घर चलाने वाली, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? ना मेरे इतने वसाइल हैं कि मैं किराए का मकान अफोर्ड कर सकती हूँ, ना मैं कर्ज़े ले लेके कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रही हूँ, और मुझे कोई इंसाफ नहीं दे रहा। शुक्रिया।